दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी वर्ष पर आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने छात्रों से सीधी बातचीत की। अपने संबोधन में उन्होंने बिजनेस की मूल समझ समझाते हुए कहा कि अगर आप अच्छा बिजनेस करेंगे तो उधार देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अपनी उधार की लिमिट तय करना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद 8 साल तक व्यापार किया और फिर घर द्वार छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने राजनीति और प्रशासनिक अनुभव भी साझा किया। बिजनेस में करते समय पुराने लोगों की सोच बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने +2 के बाद दिल्ली में आकर के एक छोटी दुकान बनाई थी कपड़े की। गांव का रहने वाला, रोहतक जिले में गांव, वहाँ से मैं चल के आया। संयोग था कोई वहाँ के रिश्तेदार रहते थे, उनका यहाँ दुकान बना लो। चलते समय दादाजी से आशीर्वाद लिया। दादाजी दुकान करते थे और वो अनपढ़ थे। उनका बेटा एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, उसको ध्यान रखना। बिजनेस में करने जा रहे हो दिल्ली जैसे स्थान पर, आपको अगर अच्छा बिजनेस करोगे तो लोग उधार देने वाले बहुत आ जाएंगे। मेरा पैसा उधार लेकर के और आप बिजनेस चालू करो। आपने अपने उधार की लिमिट रखनी है। ऐसा नहीं जो आए जितना आए ले लो। और लिमिट क्या है? अगर 1 रुपया तुम्हारे पास अपना है तो 1 रुपये से ज़्यादा बाहर से बाजार से उधार नहीं लेना है। 2 रुपये के बिजनेस में 1 रुपया तुम्हारा, 1 रुपया बाजार का। यानी आज जो मैं 51 की बात कह रहा हूँ, उन्होंने से 50-50 कहा था। तो इस नाते से ये जो इस प्रकार की जो लिमिट है, ये लिमिट एक बुजुर्ग आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो मुझे 1972 में बता रहे हैं, जो आज हम यहाँ आके सरकार में भी हमको पता लगता है, कंपनियों में पता लगता है कि किस प्रकार के बिजनेस की लिमिट करनी चाहिए। मैंने उस लिमिट को जारी रखा और मैं सफलता को मैंने प्राप्त किया। 72 से लेकर के और 80 तक मैंने बिजनेस किया 8 साल। आई नेवर फेल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश को मजबूत बनाने का काम हुआ है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान जैसी पहलों के बारे में बात करते हुए कहा कि ये आर्थिक नहीं सामाजिक नीतियां हैं। केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में बनी चीजों का उपयोग देश में हो और उनका निर्यात भी बढ़े। मोदी जी ने कहा कि हरियाणा की एक सबसे बड़ी समस्या, जिसका मैडम ने भी जिक्र किया, वो है हरियाणा को लड़कियों को मारने वाला प्रदेश। ऐसा एक प्रचलित शब्द माना जाता था, गर्भ में मारना। अब जेंडर रेशियो को कैसे ठीक किया जाए, ये पहला अभियान आपको लेना होगा। हमने कहा ठीक है, आप शुरुआत करा दीजिए, बाकी हम करेंगे। 22 जनवरी 2015 को एक सम्मेलन करके उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान चलाया। शुरू हुआ, बहुत लोगों ने चर्चाएं करनी शुरू की कि ये कैसा अभियान है। कभी इस प्रकार का तो राजनीति में सोचा किसी ने नहीं। उस समय जब हम सोचते थे तो एक बात ध्यान में आती थी कि एक पॉलिटिशियंस थिंक्स फॉर नेक्स्ट इलेक्शन ओनली, whereas a statesman thinks for next generation also। तो ये सोच जब मोदी जी ने हमारे सामने रखी, हमने उस पर काम किया। जो 860 के लगभग रेशो आती थी एनुअल जेंडर रेशो, वो हमारे समय में 923 तक पहुंची। अभी लगभग 920, 23, 25, 22 ऐसी रहती है। एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट से हुआ। आवश्यकता अभी भी और करने की है, लेकिन एक फंडामेंटल चेंज हरियाणा में आया। आज हरियाणा को कोई नहीं कहता कि जिस प्रकार पहले संज्ञा दी जाती थी, आज जेंडर रेशो काफ़ी निकट पहुंची है। तो ऐसा पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है और किस उद्देश्य से वो पॉलिसी बनाई जाती है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। हरियाणा में 10 साल तक बहुत अवसर ऐसे आए जब पॉलिसीज़ बनाई जाए। उस पॉलिसी के आधार पर पहले विचार ये आता था कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए पॉलिसी बनाते हैं, मुझे इसमें क्या लाभ होगा, मेरे जो साथी सरकार में उनको क्या लाभ होगा, जनता को लाभ होगा कि नहीं होगा, इसका बहुत कम सोचते थे। हमारा जो स्टेट एक्सचेकर है उसको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कभी सोचते नहीं थे। कार्यक्रम के बाद मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर छात्रों से मुलाकात को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने लिखा कि नीति निर्माण में स्पष्ट दृष्टि, अनुशासित क्रियान्वयन और दृढ़ विश्वास जरूरी है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता, भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में उन्नति, स्टार्टअप कल्चर, डिजिटल पेमेंट्स, इकोसिस्टम और जिम्मेदार AI उपयोग का भी जिक्र किया। दिल्ली ब्यूरो, सूर्य समाचार।